वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अति खिदमती हाँ मेरे वीर मनोज सिंह ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤਨਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਗਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ जी पासों वाहिगुरू ज्ञानी जी पासों गुरबाणी विचार सफर करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। जियो पिंड सब तेरा तो अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हाँ करी वखिया। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पहारी अर्जन काया पलट कर मूरत हर गोबिंद सवारी दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोदा बहु पर उपकारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज उन्होंने प्रकाश पुरब भी है। आप समूह संगतां लख लख बधाइयां हों। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे किराए विखे माता गंगा जी की कुख तो धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश होया। इतिहास के विच बहुत सारिया ऐसिया गल्लां लिखिया हुई ने समय के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने भी ताने दिते ने। बाबा प्रति चंद ने कई ऐसे हमले किए ने ताकि इन्हां दे घर जिहड़ी संतान है उसनूं असीं खत्म करना है। और बाणी का फैसला है जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। जिहदा रखवाला आप बन जाता है उन्हों दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती क्योंकि हाथ दे राखे अपने हाथ दे। दल पंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखे। दलां नूं भंजन वाले तोड़न वाले चार जंग धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने अपने समय के अंदर कीते। सब तो बड़ी जिहड़ी देन है साडे लई धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने सानू तखत दिता सी। पहला तखत अकाल तख्त साहिब। ऊंचिया दस्तारां धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने दित्तियां ने। शस्त्र रखण की इजाजत धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने दिती है। घुड़ सवारी ते उस वेले कोई सवार नहीं सी हो सकता। घोड़ियां की सवारी सानू दिती है उस वेले जिवें अज शाही गड्डियां ने उस वेले घोड़े होया करदे सी।
सब कुछ उन्होंने दिता है। समय की हुकूमत तो कोई इजाजत नहीं लई कि मैं एक तखत तैयार करना है जिथे लाहौर और आगरे दे विच फैसले होया करते सन, वो फैसले अमृतसर साहब की धरती ते होंगे। समय की हुकूमत उस वेले उन्होंने सोचा साड़ी अखां दे सामने तखत बन गए, असी कुछ नहीं कर सकते, जंगा जुद्धा हुई ने, गुरु की जित हुई है। जित गुरु की नहीं है, जित सच की है। तो दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। बहुत बड़े सूरमे गिने गए ने, तकरीबन 125 किलो का वेट। 2 घोड़े नाल चलते सन, एक ते आप सवारी करते सन, एक खाली चलता सी। कुछ दूर उस तो सवार होना, फिर दूजे घोड़े ते सवार होना। चंगिया चंगिया फौजां सतगुरां ने अपने दर ते रखिया ने। समय दे किसी इतिहासकार ने एक गल लिखी है, कहते ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के दर ते जिहड़ियां फौजां ने, उन्हां दा पता लगाओ भी तनख्वाह कितनी मिलती है। उन्हां तो ज़्यादा असीं तनख्वाह दे देंगे, फौजां साडे कोल आ जाण, डबल तनख्वाह देंगे। इतिहासकार नूं लिखना पिया, कहते ने तनख्वाह पता कितनी मिलती है? 6 महीनों बाद एक कपड़ियां की जोड़ी मिलती है। दोनों वक्त का उस दर ते लंगर प्रसाद मिलता है, ये तनख्वाह मिलती है। कहते ने फिर असीं कुछ नहीं कर सकते। जिन्हां दे मन अंदर तमा ते लालच ही नहीं है, वो फौजां अज भी जितणगियां ते कल भी जितणगियां। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, जेड़ी गल जहांगीर ने कही सी कि अज मैं इस जेड़ी जवान बोलदी पई है, जो सच बोलदे पे ने, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का सच खत्म कर देना। पर ऐसा नहीं होया। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा? मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों, हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा? मैं जिम्मेवारी पीछे छड़ आया। तो ऐसे सूरमे, ऐसे बहादुर जिन्हां ते कई बार हमले होए ने, उस छोटी उम्र दे विच जिहड़ी हसन खेडण दी उम्र हुंदी सी, हसन खेडण। जिस जगह ते सतगुरां दा प्रकाश होए उन्हों छेहरटा साहब कहते। अमृतसर साहब तो कुछ दूरी ते ये नगरी वसी हुई है, बहुत आलीशान अज गुरुद्वारा है। पानी दी उस वेले घाट हुंदी सी ते नगर वासियां ने उत्थे किसी ना किसी ढंग तरीके नाल एक हरट लगाई हुई सी। छोटे छोटियां उहदियां बाल्टियां, जिवें खूह तुसीं वेखिया होना, उहदे आले दुआले छोटे छोटियां बाल्टियां जिन्हां नूं टिंडां कहंदे ने, घुमदियां सी। उहदे द्वारा फिर पानी पिया जांदा सी नगर। नगर वासियां ने एक मता पास किया है कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल बेनती करदे आ, महाराज नगर दे विच होर भी हरटां लवा दो, तुहाडे घर दे विच खुशियां आईयां ने, 12-14 साल तो बाद इतनी बख्शिश हुई है। ते सतगुरां ने कहा कोई गल नहीं, लवा देंगे। जिस वेले ये सारा मता तैयार हो गया, नगर वासियां ने फिर रातों रात एक मीटिंग की है। कहंदे ने साडे घर, साडे खेतां दे विच जिहड़ी हरट लगेगी वो जगह काफ़ी जाएगी, इस करके साडी जगह जाया होएगी। इदां करदे आ महाराज, इक्को जगह तुसीं हरट ला दो, जगह जगह ते लाण दी लोड़ नहीं। सतगुरां ने भावना नूं समझिया, उन्हां दी भावना। ते गुरदेव पातशाह जी ने जिथे एक हरट सी, उहदे नाल ही 5 हरटां होर ही नाल कर दित्तियां ने। जिथे एक बाल्टी आउंदी सी खूह दे विचों, उत्थे 5 होर आण लगे ने। उस जगह का नाम छेहरटा साहब पै गए।
चेहरता सा। उसी जगह ते बाबा प्रथी चंद ने किसी नूं पैसे दे के, जिस वेले ब्राह्मण लंगर प्रसाद छकाण दा काम करदा सी, उन्हों पैसे दिते ने। दही दे विच जहर पा के गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे सामने जिस वेले कोला कीता है, सतगुरां ने खादा नहीं। नाल ही बैठिया सी कुकर डोगी, उन्हों जिस वेले दही पाया, उहदी मौत हो गई। तड़पण लगे, सारा राज खुल गया। सतगुरां गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर भी कुछ नहीं किया। पता सी बड़े भराता जी की साजिश है, कुछ नहीं किया। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सतगुरां ने एक शब्द लिखे, शब्द जेड़ा ब्राह्मण उस वेले पूजन दे जोग सी, जिहदी बड़ी सत्कार सहित सेवा हुंदी सी, जिहदा हुक्म लोकी मन्निया करदे सन, ਉਹਦੇ सिर्फ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜੇ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। है ब्राह्मण कर्म दुष्टां वाले कीते ने, इस करके हरेक बंदा जिहड़ा है वो अपने मन करके कोई ना कोई ऐसी कमजोरी रखता है। हरेक ना चंगा हुंदा है, हरेक ना माड़ा हुंदा है। धर्म हरेक चंगा है पर ख्यालात माड़े हो जाते हैं। इस करके गुरु ने लिखे, दुष्ट कम सी ब्राह्मणा वाला ते कर्म कीता है दुष्टां वाला। ते किसी सपेरे नूं भेजिया, जाके उत्थे खेड़ विखाओ। जहरीला नाग सी सामने, जिस वेले गए डंग मारेगा ते उसी वेले कहते ने इन्हां दी मौत हो जाएगी। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने सप नूं हथ दे नाल फड़ के इस तरह उहदा फन जिहड़ा सी धरती ते रगड़ दिता, उहदी मौत हो गई। पता लगे तां सपेरा जिहड़ा सी, इहनूं पैसे दिते गए सन कि बच्चे नूं खेडदियां होया इधर जिदे आ जाणगे, डंग मारेगा, इन्हां दी मौत हो जाएगी। जागो रखे सतगुरां दा एक कहानी सी, छोटा बच्चा खेडदा होया, उहदे चाचे नूं पैसे दिते गए। उन्हें कहा किसी ना किसी तरीके नाल एक छोटा जिहा उन्नू कपड़ा, जिवें असीं सट कहंदे आ बच्चियां दियां, ते दो पोकटा लवा दियां के। ਅੱਜ भी देखते हैं कई शर्टां नूं दो पोकटां लगियां होंदियां जेबां। एक वे जहरीली मिठाई सी, एक वेले ठीक ठाक मिठाई सी, ताकि किसी नूं शक ना पए ते तू आप भी मिठाई खानी है, उन्हां नूं भी खिलानी है। हानी सी, छोटा जिहा बच्चा सी, नाल खेडदा सी, उहदे चाचे ने लालच दिता है किसी ना किसी ढंग तरीके नाल गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं जहर खिलाया जाए। ते उस बच्चे ने की कीता, जहरीली आप खा लई है ते चंगी चंगी मिठाई धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं खिला दी। उस बच्चे दी मौत राज बाग विच होई। तो दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा, बहु परोपकारी, पुछण सिख अरदास कर, छे महिला तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते, सुनो संसारी, कलयुग पीढ़ी सोडिया, रूप दिखावन बारो बारी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। भाई साहब भाई गुरदास जी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। तो अज धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश पुरब है। आओ जो समांदा है, जो लड़ी अपनी चली है सुखमनी साहिब जी की, उहदी विचारधारा आप जी के सामने रखा। गुरदेव कहते ने, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। एक चीज तां पक्की है बई, जदों संग कुछ नहीं जांदा ते धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सूही राग दे अंदर पावन अंक 729 ते लिखे है, सज्जन से नाल में चलदियां नाल चला, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। सज्जन से नाल
कोई ना कोई ऐसा सज्जन है जिहड़ा हमेशा साडे नाल चलदा है, हमेशा साडे तो अगे हुंदा है। हुण ओह किहड़ा सज्जन है, कित्थों लभो? दुनिया की किसी इतिहास की लिस्ट विच उस सज्जन का नाम नहीं लिखिया होए, उस सज्जन दे लई आप ही घालना घालनी पैंदी है। आ जिहड़ी संगत है, इत्थे बैठ के जिहड़ा परोपकार कीता है, जिहड़े गुण परमेश्वर दे असीं ग्रहण कीते ने, यही साडे सज्जन बन जांदे ने। दुनिया दा सज्जन भला शरीर ही साथ नहीं दिंदा ते सज्जन की साथ देगा? साडे गुणां दे संगत सज्जन, परोपकार दे सज्जन। संग ना चालस तेरे धना तू क्या लपटावे, मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब और बनता, इनते कहो तुम कवन सनाता। रिश्ते बने हुए उन्हां तो असीं मुख नहीं मोड़ सकते, बने हुए ने। और जितने रिश्ते बने हुए ने उतना ही साडा मोह पिया हुआ। गुरुदेव कहते ने रिश्ते तेरे कर्मा करके ने, रिश्ते तेरे भागा करके ने, रिश्ते तेरे संजोगां करके ने। शायद एदे नाल तेरा संजोग ऐश ढंग तरीके नाल बनना सी, जैसे ही संजोग बने वैसे ही मोह पैदा हो गए। कोई किसी का पुत्र बन गया, कोई किसी का प्यो बन गया, भैन बन गई, मां बन गई। सारा जगत ऐसे चलता पे एक लड़ी विच परोता हो। कोई जाने कवन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत। गुरु ने हुण लिस्ट लिख दी, साडे सामने लिस्ट लिखी है। मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई। ना पढ़ लई अपना इन्हां दे विच। पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाय। तेरे संजोग बनने सी, पर मता समझी सहायता करन वाला, मदद करन वाला इन्हां दे विचों एक भी नहीं। सुत मीत कुटुंब अर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। बहुत सारा राज भी सानू मिल जाए, पर राज भाग करके भी सकून नहीं आंदा, टिकाऊ नहीं आंदा। मखमली गद्दा पिया होए, असी सोचिए विश्राम करिए, लेकिन शरीर इजाजत नहीं दिंदा, क्योंकि सुखां दी निंदर नहीं आ रही, सुखां दी निंदर नहीं। इस करके वो भी दुखदाई नजर आ रहे। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा टंब झूठ पासारी। जितने भी संसार दे, क्योंकि पुरातन वाहन गिने जाते सन, हाथियां दी सवारी, घोड़ियां दी सवारी, रथां दी सवारी। जिन दिए तिस बूझे ना तिसे बूझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। जिसने इन्नियां चीज़ां तैनू दित्तियां ने, उन्हों तू पुछदा नहीं, जानदा नहीं। जदों तुसी सुखमनी साहिब जी दी चौथी अष्टपदी सरवण कीती है, गुरुदेव पातशाह जी ने उस वेले सानू बड़ा कुछ समझाया सी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तेरा मूल की है, मुड की है, किवें तेरा जन्म होए तैनू पता है? जिन तू साज सवार श्रृंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोवन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख अप्याऊ बैठ को दैन। इत्थे तक परमेश्वर परोपकार कर दे जीव दे नाल। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, एह निर्गुण गुण कछू ना बूझे। इतना परोपकार रब ने साडे नाल कीता है, पर निर्गुण यारा मनुख जिहड़ा है फिर भी नहीं बुझदा। ते गुरुदेव ने फिर सानू विचकार लैके अरदास कीती है, बख्श लियो तो नानक सीजै, इनू फिर भी बख्श लियो। अगला वचन है, गुर की मत तू लेहे इयाने। एक है मत, एक है सुमत, एक है गुरमत, एक है हुरमत, एक है मनमत, एक है कुमत।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਮਝੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਹੇ ਇਆਨੇ, ਇਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਆਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ, ਗਿਆਨ, ਸਿੱਖਿਆ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ तो अर्थ बनेगा बहुत सारे भगत, तत्ते नु औंकड़ होवे तो अर्थ बनेगा कोई एक भगत। गुर की मत तू लेहे इयाने, भगत बिना वो डूबे सियाने। भगती तो बगैर बड़े बड़े जिहड़े सियाने ने वो डुब गए ने। डुबना की संसार दे किसी पानी दे विच डुबना नहीं है, विकारां दे विच, अवगुणां दे विच, माड़ी संगत दे विच, माड़े कर्मां दे विच डुबना ही हो गए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂ ਲਹਿ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। तेरा चित्त मैल तो रहत हो जाएगा। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए। लफज है किलविख। किलविख का अर्थ है बड़े बड़े गुनाह, छोटे नहीं बहुत बड़े गुनाह। गुनाहां दे नाल जिस वेले जिंदगी भरी हुई सी, उस वेले जीव फिर रब नूं याद करदा है, हुण अंदरों तबाह हो गई, तौबा कर गए, दुखी हो गए। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਾਮਲ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਨਕਾ ਸਾਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਡਾ ਰਾਖਸਸ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, माग मज्जन संग साधुआ, धूड़ी कर स्नान। हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान। आप जपो अवरा नाम जपाओ। जे तेनों माड़ी मोटी समझ आ गई है, फिर दूजे नूं भी जोड़ दे। बथेरा किया लोकां ने, मैं तां कालू जी नूं आके ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਲਿਬਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਵੇਸ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਓ।
ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਏ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਧਿਆਨ ਧਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਵੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਸੀ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਮਾਗ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ बढ़ते। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮਹਿਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋਮੈ ਵਿਖੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੈੱਕ ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਭਾਲ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਸ ਗਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਿਆਰ ਸੰਭਾਲ।
छाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको दे कहु नानक जाके मस्तक लेख। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।